कि अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है। क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम दुनिया में, डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फायदा है? आपके मुल्क का फायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। क्या बढ़िया था गुरु। अब आप फैसले अच्छे भी कर लो, डिसीजन अच्छे भी ले लो, फिर भी आपको 100 साल लग जाने हैं। हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। अच्छा। तो हर चीज में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है। हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पाकिस्तानी लोगों से पूछने वाले हैं कि इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। और कुछ पाकिस्तानी लोगों ने ये कहा कि जो इंडिया है, इंडिया की हम 100 जन्म भी ले लेना तब भी इंडिया की हम बराबरी नहीं कर सकते। अरे हम तो बांग्लादेश तक की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इंडिया की कैसे कर लेंगे? इंडिया तो आज हमसे लाख गुना आगे चला गया है। कुछ पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया उनका बड़ा भाई है। बेटा वो तुम लोगों का बड़ा भाई नहीं है, वो तुम लोगों का बाप है, बाप। आई बात समझ में? तो इससे पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आने वाला है और उन्होंने इंडिया के बारे में और क्या क्या बातें कही हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं वीडियो के बाद और इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आबिद अली। आबिद, क्या कहेंगे आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है? वो लोग मुहब्बे वतन है, अपने मुल्क के साथ संसेर हैं उनके सियासतदान, इसलिए उनकी इकॉनमी जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आई हुई है और बड़ी स्पीड में। मतलब वो अपने लोगों के साथ संसेर हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और ऊपर जा रहे हैं वो लोग। आपको पता है IMF ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पर आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है। क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम दुनिया में, डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता है इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर लिया। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो आप लोग। देखिए तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना, वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ संसेर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो CEO है वो कौन है? वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है। हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। आपको पता है IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का आजाज दिया है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी, वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की। उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मजहब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मजहब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप, और आपका मजहब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मजहब ही आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन उनके पास हमारा मजहब भी नहीं है और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? उसके लिए हमें फैसले अच्छे करने होंगे, डिसीजन अच्छे लेने। और अब आप फैसले अच्छे भी कर लो, डिसीजन अच्छे भी ले लो, फिर भी आपको 100 साल लग जाने हैं।
और वो आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा उनकी मैशियत दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाली है। तो हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपये किलो चिकन है, 80 रुपये किलो, 80 रुपये का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज़ का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपये का डॉलर होने वाला है। तो बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है। देखें हमने तो टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, हमने मेहनत भी की अपने काम में, हम सच्चे पाकिस्तानी भी है, दिलो जान से सिंसेर भी हैं अपने मुल्क के साथ। तो फैसला तो उसने करना था ना जो ऊपर बैठा हुआ था। और आपके साथ जो सऊदिया था ना, जो आपका दोस्त था, वो भी तकरीबन लग रहा है कि आपसे नाराज हो रहा है। और सऊदिया ने जब आपको भीख देना बंद कर दी ना, आप यकीन माने कि जो पेट्रोल हमें मिल रहा है ना अभी, वो भी नहीं मिलेगा। और जिसके इंतजार में ये बैठे हुए हैं, जहाँ इमरान खान साहब डील कर रहे थे, आप समझ रही होंगी जो मैं कह रहा हूँ, तो वो भी आपको लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। लेकिन हमने नहीं मानना ना। क्यों अपनी झूठी अना के पीछे हम लोग लगे हुए हैं? हमें मफादात को देखना है अपने मुल्क के, और अपने मुल्क के मफादात के लिए इंसान बहुत बहुत बड़े कंप्रोमाइज करता है, डिसीजन लेता है। और आपको इस टाइम देखें, अभी भी डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जब ये मुल्क खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमारी आवाम को अगर ये बात समझ आ चुकी है तो हमारी हुकूमत को भी ये बात समझने में अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, और इन्हें जो है ना अपने आप से बाहर निकल आए। ये जो भी सियासतदान है इनके लिए एक मैसेज है, प्लीज़, चाहे वो हमारी फौज भी है, इन सब के लिए एक मैसेज है। आप यकीन माने आपकी कुर्सियाँ और ये ओहदे जब तक हैं, जब तक ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं है। आप जैसे सब इकट्ठे हुए थे ना एक इमरान खान के लिए, इस तरह अपने मुल्क के लिए इकट्ठे हों आप सब। उसमें स्टैब्लिशमेंट, उसमें सब सारे अदारे हैं, उसमें गवर्नमेंट भी है हमारी। जब आप एक पेज पे खड़े हो जाएंगे ना तो इंडिया क्या है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक, आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि हमारे हमसाय मुल्क भारत की इकॉनमी इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, हमारी जितनी तेज़ी के साथ नीचे जा रही है, इंडिया की इकॉनमी उतनी तेज़ी के साथ ऊपर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो रीज़न है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट चाइना से भी ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद सारी कंपनीज़ की प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में हैं। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है तो वो ज़ाहिर बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है मेरे ख्याल में कि यहाँ जो भी कंपनी आती है वो एक तो आने में उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो हर ऑफिस में उनको जाके 2-2 टके के लोगों के साथ जा बैठ के उनको डील्स करनी पड़ती हैं। वो फिर अपने मुनाफे और ये वो सारा कुछ रखते हैं। तो उसके बाद वो कौन आएगा कि एक कंट्री ऐसा जिसको ज़रूरत है कंपनीज़ की, और वो नहीं आएंगी, क्योंकि आगे आएंगी जो हर कोई मुंह खोल के बैठा हो कि मुझे इतने दे दो, बाकी चीज़ें बाढ़ में जाएँ, जैसे मर्जी आप करो, जितना मर्जी ठोक के रखो। अब हमें ये अगर इसी गाड़ियों में देख लें तो हमें आल्टो एक सबसे जो हमारी लोएस्ट है वो 25 तक पहुंच चुकी है। उसमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इसी साथ वाले मुल्क में देख लो, इंडिया में ही देख लो, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर्स किए हैं। अब ऑलमोस्ट वो इसमें तो जापान को छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गए हैं। हाँ जी। और उनके देखो वो 9-10 लाख में उनकी वो एक वो बड़ी अच्छी सी उनके थार है, उसमें मतलब बहुत 10 लाख की, और इतने कमाल के फीचर्स हैं कि आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी आपको पता है कि IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज़ दिया है, यानी कि बड़ी तेज़ी से के साथ उनकी इकॉनमी पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है, जिसका मतलब है कि वो इस एजाज़ को डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। कि अब आप इस तरह देखें ना कि एक बंदा आपके पास आता है और आके मांगना शुरू कर देता है, तो आप उसको ब्राइट स्पॉट का तो थोड़ी दाद देंगे। हम तो पिछले कई सालों से उनके सामने कटोरा लेके खड़े हैं, तो वो हमें थोड़ी कहेंगे कि हाँ भाई आप डिज़र्व करते हैं। ज़ाहिर बात है, डिज़र्व उन्होंने ग्रो किया तो वो डिज़र्व करते हैं। हम एक ही टाइम पे दोनों अलग इवन के अब तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। हमें इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना। हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। एजाज़ हमें देना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमें कर्जा देने से भी इनकार कर दिया। अब हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। जब उनको नज़र आ रहा है कि मुल्क पता नहीं किस तरफ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी है नहीं, तो उनको अगर चीज़ें वापस आती नज़र आएंगी तो देंगे। हाँ। आपको पता है हमेशा एक बात बड़ी मानी जाती है पूरी दुनिया में कि हमें अपने दुश्मन को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए और हमेशा उसका मुकाबला करना चाहिए, उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमने हमेशा इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क तो माना है, लेकिन हमने कभी इंडिया से कुछ सीखा नहीं है। इंडिया देखते ही देखते हमें कहां से कहां पहुंच गया और हम देखें आज कहां पर खड़े हैं। जंग तो कोई नहीं होनी मेरे ख्याल में, तो जंग नहीं होनी। अब जंग रह गई है कि इकोनॉमी की जंग रह गई। ठीक है, किसी ने भी, दोनों पावर एटॉमिक पावर हैं, किसी ने एक दूसरे पे थोड़ी बम थोड़ी फेंकने। इकोनॉमी की है, उनको ये चीज़ समझ लग गई हुई है। हमें अभी कोई नहीं है, हमें शायद आनी भी कोई नहीं है। इसलिए हम उनसे हमारा किसी तरह से भी कोई मुकाबला नहीं मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ, मुझे उनका पता है। मतलब इकोनॉमी के देखें, जिस तरह से देखें, हम शायद लड़ने पे आएँ तो लड़ भी लेंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन इशू है इकोनॉमी का। अब है ही जंग इकोनॉमी की, बम वाली जंग रही नहीं है। और वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं, बड़े मतलब प्रैक्टिकल लोग हैं इंडियन। ऐसा ही है, जिस बंदे को ये समझ लग गई ना कि इकोनॉमी सारा कुछ है, पैसा ही सारा कुछ है, तो वो हार्ड वर्क तो होगा।
और दूसरी बात है कि उनको हार्ड वर्क के बाद उनको शायद, इंडिया तो गया नहीं है, लेकिन शायद उनको उस तरह का रिवार्ड भी मिलता होगा। यहाँ पे किसी को उस तरह का रिवार्ड नहीं मिलता। अब आप देख लें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज या कोई भी पॉलिसीज की बात करें, उन्होंने हर मुल्क के साथ बड़े अच्छे टर्म्स बनाए हुए हैं। कोई भी इन्वेस्टर आता है उसके लिए बड़ी आसान किस्म की पॉलिसीज हैं। यहाँ पर आप देख लें कोई इन्वेस्टर आना पसंद ही नहीं करता, ना तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज है, ना ही कोई पॉलिसीज हैं। मैंने यही बात आपको पहले की है कि जब वो आते हैं कोई भी चीज़ लेके, अब वो काफ़ी कंपनीज वाले आए भी हैं, पिछले जो गवर्नमेंट रही है इमरान खान की उसमें आए भी हैं, तो जब भी आते हैं कि वो आगे हर ऑफिस में पैसे ले, जो वो सारा कुछ बस आपको पता ही है कि वो मुंह खोल के बैठे हैं कि हमें इतने दे दो, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। वो फिर अपने हिसाब से करते हैं। आपको पता है कि IMF ने पेशन गोई कर दी है कि इंडिया 2023 में 6% तक मजीद ग्रो करेगा। इंडिया की इकोनॉमी 2023 में 6% तक मजीद जो है ऊपर जाएगी और बड़ी तेजी के साथ जाएगी। क्या कहेंगे, क्या वाकई में इंडिया ये अचीव कर सकता है जो पेशन गोई IMF ने उनके लिए कर दी है? बिल्कुल, वो जैसे अपनी स्ट्रेंथ कर रहा है इकोनॉमी को, वो कर सकता, बिल्कुल कर सकता। पहले भी काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट एक ही दिन पे हम अलग हुए हैं, और वो इस टाइम कहाँ पे हैं, हम इस टाइम कहाँ पे हैं। तो वो तब से ही ऑलमोस्ट ग्रो ही कर रहा है। हम पता नहीं कहाँ पे हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ लग रही कि पता नहीं अब इससे हम नीचे जाएंगे कि शायद थोड़ा सा ऊपर जाएं। बहुत ही कंफ्यूजिंग फ़िलहाल की जो चंद महीनों की है, वेरी डिप्रेसिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी डिप्रेसिंग स्टेट है कि कोई समझ भी नहीं लग रही कि ये चीज़ होगा क्या। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाओ और जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है, मतलब मान लिया है कि पाकिस्तान जो है इंडिया की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कभी भी। वो 100 जन्म भी ले ले, अगर उनकी जो सिस्टम है, जो आज उनकी सरकारें, अगर वो ठीक भी हो जाए ना, अगर वो 100 जन्म ले ले उसके बाद भी, तब भी वो इंडिया की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो अभी बांग्लादेश की बराबरी करने के लायक नहीं रहे हैं, तो वो इंडिया की बराबरी कहाँ करेंगे? अरे इंडिया आज तुम लोगों की पहुंच से भी ज़्यादा आगे निकल चुका है। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि इंडिया जो है उनका बड़ा भाई है। अरे बाप है वो तुम्हारा, हमारे अंदर से ही निकले हो तुम, याद हो तो। ओह यार। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इंडिया से अलग होके, काश हम लोग इंडिया से अलग नहीं होते, काश हम आज उनका ये एक हिस्सा होते तो आज हमारी ये सिचुएशन नहीं होती। सही पकड़े हैं। जो उनके सरकारें हैं इस तरीके से, मतलब अपनी जेबें भर के किसी और देश में नहीं भाग रही होती। आज उनकी जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर वो इंडिया का एक पार्ट होते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारे यहाँ के जो मोदी जी है, जो आज इतनी तरक्की कर चुके हैं, हमारी जो तरक्की है ना एक तरीके से उसके पीछे तो एक तरीके से हमारे जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है उन्हीं का ही एक हाथ है। क्यों? क्योंकि आप कुछ साल पीछे जाइए और देखिए, जब नरेंद्र मोदी नहीं थे, हाँ भले ही सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, बट आज के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सुधर गई है। क्यों? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण। तो मोदी जी के लिए एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।